रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का मेरे दोस्त, किस्मत बदले या न बदले पर वक्त जरूर बदलता है। यह वक्त आपके बिल्कुल पेपर की तैयारी करने में व्यतीत करना है और आपको इस वक्त से लड़कर वक्त को बदल देना है और सामान्य हिंदी के फुल पेपर को हल करना है, फुल मार्क्स लाने हैं। तो मॉडल पेपर 2022 को हल कर रहे हैं हम लोग और यही पेपर समझिए आप, बिल्कुल समझिए आप एग्जाम आते हैं, आप जरूर बताइएगा क्योंकि प्योर और श्योर पेपर आपके एग्जाम का है। क्योंकि आप बताइएगा विलोम शब्द बताना है, पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्योंकि 2 प्रश्न पत्र होते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र में 50 हिंदी का प्रश्न आता है, हिंदी या इंग्लिश, तो हम हिंदी के प्रश्न को हल करेंगे। सामान्य ज्ञान का पेपर हुबहू जो है हो चुका है, सुबह आपने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिए। पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अभिसरण का विलोम बताइए, सायास, अपसरण या प्रसारण या प्रतिरक्षण। 51 का आंसर दीजिएगा। तो अभिसरण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अपसरण अगर आपने लगाया तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, सुषुप्त का विलोम क्या होगा। सुषुप्त का विलोम क्या होगा, श्रेष्ठ, जागृत, मृत या कृतज्ञ। इसमें आपको केवल आंसर चेक करना है, आपके कितने सही हो रहे हैं बताइएगा। सुषुप्त का विलोम बताइएगा। तो सुषुप्त का विलोम अगर आपने दिया ऑप्शन नंबर बी तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सुषुप्त का विलोम क्या हो जाएगा सर, जागृत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, 53 का निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। सही वाक्य आपको चुनकर बताना है सर कौन सा हो जाएगा। तो गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा, या आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, या पूर्वात रविवार को वह मुंबई जाएगा। 53 का आंसर आपको देना है, कौन सा सही हो जाएगा। तो वह क्या होगा, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। गत रविवार आएगा ही नहीं, आने वाले रविवार को नहीं ये होगा, या आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आगामी रविवार को वह क्या है, वह मुंबई जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने दिया तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बताइएगा, 54 का आंसर दीजिएगा, आपकी शंकाओं का निराकरण होना चाहिए, आपकी शंकाओं का समाधान होना चाहिए, आपकी शंकाओं का सम्मान होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, आपकी शंकाओं का वरदान होना चाहिए। 54 का आंसर दीजिए, कौन सा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। शुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए, यह ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 का आंसर दीजिएगा, दिशाएं जिनके वस्त्र हैं उसके लिए एक शब्द बताइएगा। 55 का आंसर दीजिए, दिशाएं जिनके वस्त्र हैं, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उसके लिए एक शब्द, दिसंबर, दिगपाल, पैगंबर या दिगंबर। तो दिशाएं जिनके वस्त्र हैं उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, दिगंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा, 56 का आंसर दीजिएगा, युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा, मुमुक्ष, बहुश्रुत, युयुत्स या मौक्तिक। 56 का आंसर दीजिएगा, कौन सा आपका सही हो जाएगा। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक सही शब्द आपको बताना है, युयुत्स आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 100 टॉप 100 अपलोड है, आप जाकर के देख सकते हैं। और विलोम शब्द, मुहावरे सब कुछ अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाइए, आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, युयुत्स होगा। 6 दिन में आप पूरी वीडियो देख सकते हैं क्योंकि अभी बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हमने कम समय में उपलब्ध करा रखा है आपको सामान्य हिंदी का। तो सामान्य हिंदी के एक एक टॉपिक को आप कंप्लीट कर सकते हैं। 57 का आंसर दीजिएगा, आमलक का तद्भव क्या होगा, आदिशका, आम्र या आपा या आंवला। 57 का आंसर दीजिएगा। तो आमलक का तद्भव शब्द क्या होगा, आंवला हो जाएगा सर। आमलक का तद्भव, आमलक क्या है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द क्या होगा, आंवला आपका क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। 58 का आंसर दीजिएगा, तिनका का तत्सम शब्द क्या है बताइएगा, तृण होगा, तिक्त होगा, ताम्र होगा या त्वरित होगा। 58 का आंसर दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा। तो तिनका का तत्सम क्या हो जाएगा, तृण होगा। तत्सम क्या होते हैं सर, संस्कृत से शब्द होते हैं, कठिन शब्द होते हैं, तो तृण आपका क्या हो जाएगा, कठिन शब्द है और तत्सम का शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, 59 का बताइए, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया, प्राविशेषण, विशेष, सर्वनाम। 59 का आंसर दीजिएगा, विशेषण की जो विशेषता बताते हैं वह क्या कहलाते हैं। सोचिएगा क्योंकि हमने पढ़ा भी रखा है, आप मैराथन क्लास में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड है वहां से देख सकते हैं। विशेषण की विशेषता जो बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राविशेषण कहते हैं। 9 नंबर तक हो गए हैं क्वेश्चन, आपके कितने सही हुए जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा, परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण। बताइएगा कौन सा विशेषण हो जाएगा। 60 का आंसर दीजिएगा,
तो परिश्रमी व्यक्ति है, परिश्रमी व्यक्ति है क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। परिश्रमी क्या है, उसकी गुण की विशेषता बताई जा रही। जैसे हम कह देते हैं आलसी व्यक्ति है, तो आलसी क्या होता, गुण ही तो है उसका, परिश्रमी गुण ही है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा मंदिर का पर्यायवाची शब्द है, देवग्रह, परमधाम या निर्माण या परमपद। तो बताइएगा 61 का आंसर बताइएगा, मंदिर शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है तो आपका क्या हो जाएगा, देवग्रह। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए दिया तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 61 का ए देवग्रह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा तृष्णा का पर्यायवाची है, तृष्णा का पर्यायवाची बताना है मकरंद, सहचर, रसिका या लिप्सा। 62 का आंसर दीजिएगा, तृष्णा का पर्यायवाची बताना है। पर्यायवाची क्या होते हैं सर, समानार्थी शब्द होते हैं, तो तृष्णा का पर्यायवाची सर क्या हो जाएगा, लिप्सा। अगर आपने दिया तो आप बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, तृष्णा का पर्यायवाची क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा 63 का आंसर, राजपुत्र में कौन सा समास है। समास को हमने 30 मिनट में बोर्ड पर पढ़ा रखा है, अगर आप नहीं देखा है तो आप जाकर के देख लीजिए, बेस्ट कंटेंट उसमें उपलब्ध कराएगा, एक भी समास का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। राजपुत्र में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। 63 का आंसर दीजिए, तो राजपुत्र में कौन हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, राजा का पुत्र हो जाएगा। इसमें विधिवत हमने पढ़ा रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। तो 63 का ऑप्शन नंबर सी अगर आपने दिया तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आप अपने मार्क्स लिखते जाना कितने आपके सही हो रहे हैं। सच्चिदानंद की संधि विच्छेद क्या होगा, सर 64 में बताइएगा सत्यानंद में कौन सा संधि होगा और क्या होगा। तो सत धन चित धन आनंद होगा, सत धन सच्चिद धन आनंद होगा, या सच्चिधन दानंद होगा, या सत धन चिद धन आनंद होगा। 64 का आंसर दीजिएगा सर क्या हो जाएगा। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए दिया सत धन चित धन आनंद, तो आपका बिल्कुल सच्चिदानंद आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने दिया तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट बताइएगा जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, अद्भुत रस, भयानक रस, बीभत्स रस या रौद्र रस का। 65 का आंसर दीजिएगा, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, तो बीभत्स रस का क्या हो जाएगा, स्थायी भाव क्या हो जाएगा, जुगुप्सा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा 66 का आंसर दीजिएगा, सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, रोशनी में अंधकार होना, किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, प्रभाव स्थापित करना या सम्मान बढ़ाना। 66 का आंसर आपको देना क्या हो जाएगा, किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। सूरज को दीपक दिखाने का अर्थ क्या हो जाएगा, किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है, उड़िया, बंगला, असमिया या कन्नड़। द्रविड़ परिवार की भाषा पूछा गया है, बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा। तो द्रविड़ परिवार की भाषा आपका कौन सा हो जाएगा, कन्नड़ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी दिया तो आप बिल्कुल सही हैं। अभी तक हमारे 17 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप लोग लिखते जाइएगा कितने आपके सही हो रहे हैं। शुद्ध वर्तनी 68 और 69 में बताना है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है, भौगोलिक या भौगोलिक या भौगोलिक या भूगोलिक या भूगोलिक। बताइएगा शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। 68 का आंसर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 68 में अगर आपने ऑप्शन नंबर ए दिया भौगोलिक तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 68 का क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बताइएगा कि प्रफुल्लित होगा या प्रफुल्लित होगा या प्रफुल्लित होगा या प्रफुल्लत होगा। तो इसमें क्या है, 69 का आंसर दीजिएगा। शुद्ध वर्तनी की भी हमने क्लास ली है, जाकर के आप देख सकते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा है, केवल आपका काव्य छूट रहा है तो काव्य में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। 67 बताइएगा क्या होगा, बताइएगा 69 का आंसर दीजिएगा। 69 आप बताइएगा क्या हो जाएगा, तो प्रफुल्लित आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल करेक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट बताइएगा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको एक विकल्प चुनना है। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें विवेक जगाता है, आत्मविश्वास जगाता है, परिश्रम जगाता है या आत्मबल जगाता है। 70 का आंसर दीजिएगा। सर स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें क्या है, आत्मविश्वास भी जगाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है, आत्मविश्वास जगाता है स्वावलंबन। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी दिया तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट बताइएगा 71 का आंसर दीजिएगा आप लोग कि कौन सा हो जाएगा, बीड़ा उठाना से तात्पर्य है। बीड़ा उठाना से तात्पर्य क्या हो जाएगा, दृढ़ संकल्प करना, भार उठाना, मेहनत करना या कठोर परिश्रम करना। 71 का आंसर दीजिएगा बीड़ा उठाना, अर्थात आपने क्या है, बीड़ा उठा लिया है एग्जाम का, तो क्या है हम लोगों ने मिलकर बीड़ा उठाया है, अर्थात क्या हो जाएगा, दृढ़ संकल्प कर लिया है कि इस पेपर को हम लोग
विधिवत सॉल्व करके आएंगे। और इस पेपर को जो आप कर रहे हैं, इस पेपर को तो हल करेंगे, पर एग्जाम में डायरेक्ट यहां से प्रश्न आएंगे। तो 71 का क्या हो जाएगा, दृढ़ संकल्प करना। नेक्स्ट आप बताइएगा क्या होगा, मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, पीसीएम में या पीसीएस मान सकते हैं, पीसीएस कर लीजिएगा इसे। तो पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। तो गढ़ जीत जाना का अर्थ क्या हो जाएगा, युद्ध जीत जाना, कब्जा कर लेना, या अनुभव प्राप्त कर लेना, या कठिन कार्य पूरा होना। 72 का आंसर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अर्थात कठिन कार्य पूरा होना आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, अर्थात क्या है, कठिन कार्य का पूरा होना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बताइएगा जो है कि ढा इया अड़ा ना मा, ये पंचम अक्षर होते हैं। कौन होते हैं, आपके पंचम अक्षर होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, या अंतस्थ व्यंजन, या अनुनासिक व्यंजन, बताइएगा। तो इन्हें पंचम अक्षर भी कहा जाता है और इन्हें अनुनासिक व्यंजन भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, तो पंचम अक्षर वाले व्यंजन कितने होते हैं, अनुनासिक व्यंजन होते हैं, अनुनासिक व्यंजन हो जाते हैं। 73 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, वह आया और चला गया, वह आया और चला गया, इस वाक्य में अव्यय कौन से हैं, अव्यय कौन से। अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो अपने दोस्तों के पास इस पेपर को शेयर कीजिए और पूछिए आपके कितने सही हो रहे हैं, हमारे कितने सही हो रहे हैं। एक कंपटीशन सा फैला दीजिए जिससे पता लग जाए आपको कि आप कहां पहुंच चुके हैं और आपका मित्र कहां पहुंच चुका है, क्योंकि मित्र को जानना जरूरी है कितनी तैयारी हो चुकी है। तो साथ में आप 2-4 लोग मिल करके साथ में टेस्ट को हल कर सकते हैं। वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, बताइएगा कौन सा अव्यय है। 74 का आंसर दीजिएगा, वह आया और मैं चला गया, अर्थात संबंध बोधक अव्यय, विस्माद बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, या आदर बोधक अव्यय। 74 का आंसर दीजिएगा तो समुच्चय बोधक अव्यय आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है, बारी बारी, भीतर, आज, या यथासंभव। 75 का आंसर दीजिएगा तो कालवाचक क्रिया विशेषण जो आपका होगा तो आज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आज जो आपका है या कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। 76 का आंसर दीजिएगा कौन सा आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहां भारी भीड़ थी। 76 का आंसर देना, अशुद्ध वाक्य को बताना है सर। तो 76 का सर सही क्या हो जाएगा, वहां पे क्या है, श्रीमती गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, या शुद्ध वाक्य, मेरे ऊपर कृपा करें, या शुद्ध वाक्य, मेरे घर के सामने क्या हो जाएगा, मेरे घर के सामने क्या हो जाएगा, पाठशाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाठशाला हो जाएगा। यहां पे क्या है, वहां भारी भीड़ थी। देखिएगा इस सेंटेंस को आप समझिएगा कि वहां भारी भीड़ थी, तो क्या है, वहां भारी भीड़ थोड़ा होगा, वहां बहुत भीड़ हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा कि 77 का आंसर दीजिएगा, मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती हैं, सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौटाओ, और जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। राजकुमार ने भाई को मार डाला, और क्या है, भाई को मार डाला, और क्या है, स्वयं राजा बन गया। इसमें आपको मिश्र वाक्य बताना है सर। तो मिश्र वाक्य कौन हो जाएंगे, 77 का आंसर दीजिएगा, जो वो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, यह आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है, संयोग, विदेश, या अत्यधिक, या सुरेश। बताइएगा कौन सा उपसर्ग रहित जो है क्या हो जाएगा, उपसर्ग रहित शब्द है। 78 का आंसर दीजिएगा तो संयोग होता है, जिसमें सम उपसर्ग आपका हो जाता है सर, सम उपसर्ग आपका हो जाता है। विदेश में क्या है, बी उपसर्ग लगा हुआ है। अत्यधिक में क्या है, अति उपसर्ग लगा हुआ है। लेकिन सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, क्योंकि सुरेश एक ही शब्द है। सुरेश क्या है, एक शब्द है, तो क्यों सुरेश में सु उपसर्ग थोड़ा लगा है, सुरेश आपका उपसर्ग रहित शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा गर्भ शून्य में समास है। समास आप जाकर के देख लीजिए, तुरंत समास को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि समास की बेस्ट क्लास हमने उपलब्ध कराई। 79 का आंसर दीजिएगा कर्म तत्पुरुष,
कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष? बताइएगा 79 का आंसर दीजिएगा। तो अपादान तत्पुरुष, गर्भ से शून्य अर्थात क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। 80 नंबर का आंसर दीजिएगा। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सब्ज बाग दिखाना ये टेट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में 5 बार क्वेश्चन आ चुका है। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? 80 का आंसर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? लालच देकर बहकाना। अगर आपने आंसर दिया बी ऑप्शन तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लालच देकर क्या हो जाएगा? बहकाना हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा 81 का आंसर दीजिएगा। कौन सा संधि विच्छेद सही है? अधिधन कांस, अनुधंदित या प्राणाधनयाम या त्रिपुर धन अरि? कौन सा आपका सही हो जाएगा? 81 का आंसर दीजिएगा। तो सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुर धन अरि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा 82 का आंसर दीजिएगा। पंचानन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास? 82 का आंसर दीजिएगा। कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो पंचानन क्या है? एक तीसरा अर्थ दे रहा है। सर क्या दे रहा है? तीसरा अर्थ दे रहा है। जो तीसरा अर्थ दे वह क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइएगा? बहुब्रीहि समास होगा। क्या होगा? तीसरा अर्थ दे वह बहुब्रीहि समास होता है। पंचानन अर्थात सिंह को भी कह सकते हैं और शिव को भी हम कहते हैं, तो तीसरा अर्थ दे रहा है। नेक्स्ट आप बताइएगा 3 तेरा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? पृथकता की बात करना, जैसे को तैसा, गुस्सा करना, पूरी तरह फट जाना। 3 तेरा करना 83 का आंसर दीजिएगा। तो 3 तेरा करना क्या हो जाएगा? पृथकता की बात करना। पृथकता की बात करना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 बताइएगा। हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत। आप जोड़ते रहिएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत का अर्थ क्या है? शादी में गीत गाना, जश्न मनाना, असंगत बातें करना, निचले स्तर की बातें करना। कौन सा सही हो जाएगा? हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत अर्थात क्या हो जाएगा? असंगत बातें करना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 का सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आप बताइएगा 85। देवधन अर्पण, देव्य अर्पण का संधि विच्छेद क्या होगा? देवधन अर्पण, देवी धन अर्पण या देव धन अर्पण या देव्य धन अर्पण? बताइएगा 85 का आंसर दीजिएगा। कौन सा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा? बताइए देव्य अर्पण में कौन सी संधि विच्छेद होगी? बताइए बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो देवी धन अर्पण आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लगाया तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट आप बताइएगा पुस्तकीय में कौन सा प्रत्यय है? अब यहां पे आंसर ज्यादा नहीं बता सकते, आप जा करके इसके लिए बोर्ड पर क्लास जो हमने पढ़ाई उसको कम समय में देख सकते हैं। 3 से 4 घंटे में पूरी क्लासें देख सकते हैं। आप डबल स्पीड कर लीजिए, क्लासें खत्म हो जाएंगी, लेकिन आपको समझ में भी आएगा क्योंकि वहां पे हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है। सब कुछ बोर्ड की क्लास से आएगा। जो हिंदी हमने पढ़ा रखी वहीं से आएगी क्योंकि वहां पे सब कुछ पढ़ाया है हमने। अब यहाँ पे पुस्तकीय में प्रत्यय बताइए। प्रत्यय बताना है। पुस्तकीय में क्या होता है? पुस्तक होता है। सर इसमें क्या होगा? कि ये होगा या यह होगा या ये होगा या ई होगा? कौन सा प्रत्यय आपका होगा? तो ये आपका प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये प्रत्यय आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताना है। स्वतंत्रता क्या होता है? सर संज्ञा के भेद हमने बता रखे हैं सर, 5 होते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन सी संज्ञा स्वतंत्रता हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। संज्ञा नहीं पहचान पा रहे हैं, जाकर के क्लास देख लीजिए, संज्ञा आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। 87 का आंसर दीजिएगा। स्वतंत्रता क्या होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। क्या होगी? भाववाचक संज्ञा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? सर्वनाम तो अभी जल्द ही मैराथन में पढ़ाया गया है, तो उत्तम पुरुष होगा या मध्यम पुरुष होगा या अन्य पुरुष होगा या इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि सर्वनाम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो मुझे कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा अभ्यास का विशेषण रूप क्या है? अभ्यासिक या अभ्यासी या आभास या आभासित? 89 का आंसर दीजिएगा। कौन सा हो जाएगा? तो अभ्यास का विशेषण रूप जो हो जाएगा अभ्यासी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभ्यासी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? मूल अकर्मक धातुएं जो होती हैं उनके साथ अगर प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? संयुक्त धातु, दुकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु या समस्त धातु? 90 का आंसर दीजिएगा। कौन सा हो जाएगा? तो मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया क्या कहलाएंगी? साधित सकर्मक धातु कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? साधित सकर्मक धातु कहलाएंगी। नेक्स्ट बताइएगा प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? प्रेम वाटिका रसखान की, नरहरदास की, आलम की, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की? 91 का आंसर दीजिएगा। कौन सा हो जाएगा? तो प्रेम वाटिका जो हो जाएगा रसखान की काव्य कृति हो जाएगी।
नेक्स्ट बताइएगा 92 का आंसर दीजिएगा, कौन सा शब्द अली का अनेकार्थी नहीं है? सखी, भ्रमर, रूपसी या वृक्षु? 92 का आंसर दीजिएगा कि कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। तो अली का जो है आपका रूपसी नहीं होता। अली का अर्थ आपसे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। एक अली का अर्थ सखी होता है, एक अली का अर्थ भौरा भी होता है। तो आपका क्या है, रूपसी आपका सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका वैसे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आप बताइएगा ता था द ध श, यहाँ पे कौन सा उच्चारण स्थान है? तालव्य सा, तालव्य है, दंत है या मूर्धन्य है या दंतोष्ठ है? अगर आपने हमारी वर्णमाला की क्लास देखी होगी, वहां से आप डायरेक्ट 3 से 4 प्रश्नों को करके आएंगे, क्योंकि 50 मिनट में हमने वर्णमाला में कुछ छोड़ा ही नहीं है। 4 प्रश्नों का वादा है, 8 नंबर आप करके आएंगे। तो जाकर के आप 50 मिनट की वर्णमाला को देख सकते हैं, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अब यहाँ पे त थ द ध श उच्चारण स्थान 93 का आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा? तो दंत हो जाएगा। सर सा क्या होता है? दंती होता है। तो दंती आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में नहीं होता? हाथी, दही, नदी, पानी। 94 का आंसर दीजिएगा, कौन सा सही हो जाएगा? तो पुल्लिंग शब्द में प्रयुक्त नहीं होगा। तो नदी क्या है? नदी बह रही है। तो क्या है? नदी क्या है? स्त्रीलिंग हो जाएगा। हाथी पुल्लिंग है, दही पुल्लिंग है, पानी पुल्लिंग हो जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है 95 का आंसर दीजिएगा, सप्तधन ऋषि में कौन सी संधि होगी? देवर्षि है, महर्षि है, सप्तऋषि है, इसमें कौन सी संधि होगी? सब कुछ पढ़ा रखा है। संधि के 3 वीडियो प्रोवाइड कराए हैं, आप मात्र 40-50 मिनट में डबल स्पीड में देख सकते हैं उसे, और आपके समझ में भी आ जाएगा। तो 95 का आंसर दीजिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? गुण स्वर संधि हो जाएगा। जिसमें अर्ध का हो जाए ए ओ और आ जाए, उसमें क्या होता है? गुण स्वर संधि का उदाहरण होता है। नेक्स्ट बताइएगा बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है लेखाधिकारी महोदय को, जिला अधिकारी महोदय को, कुलपति महोदय को या आचार्य महोदय को? 96 का आंसर दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा? तो जिला अधिकारी को लिखा जाएगा। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र किसे लिखा जाएगा? जिला अधिकारी को लिखा जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा 97 का आंसर दीजिएगा, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? निबंध या कहानी या उपन्यास या यात्राव्रत? तो ठेले पर हिमालय जो है यह कौन सी रचना है? कौन सी है? 97 का आंसर दीजिएगा, कौन सी रचना हो जाएगी? बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिएगा कि आपका कौन होगा। यह रचना किसकी होती है पहले बता दीजिए। तो ये धर्मवीर भारती की होती है, ठेले पर हिमालय। तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा? यह यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यात्रा वृत्तांत हो जाएगा, और जो किसकी है? धर्मवीर भारती की है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 का आंसर दीजिएगा, कौन सा अष्टछाप के कवि नहीं है? बताइएगा। अगर आपके कितने सही हुए कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो अष्टछाप के कवि नहीं है सूरदास, कुंभनदास, नंददास या रैदास? 98 का आंसर दीजिएगा। तो रैदास आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अष्टछाप के कवि नहीं है रैदास। नेक्स्ट आप बताएगा 99 वाक्य में अपादान कारक है। राम ने रावण को तीर मारा, मोहन से अब नहीं गाया जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। बताइएगा, हिमालय से गंगा निकलती है अर्थात अलग होने का भाव है, तो अपादान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपादान कारक का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा अशुद्ध वर्तनी बतानी है। आंगन, मुश्किल, 25 या ईर्ष्या? बताइएगा 100 का आंसर देना है। कौन सी अशुद्ध वर्तनी हो जाएगी? बताइएगा कौन सी अशुद्ध वर्तनी हो जाएगी? तो आंगन आपकी बिल्कुल अशुद्ध वर्तनी हो जाएगी। तो सर आंगन कैसे लिखा जाता है? तो आंगन आपका इस तरह लिखा जाएगा, आंगन इस तरह लिखा जाएगा, ना कि इस तरह। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके कितने सही हुए जरूर बताइए। हमने पूरा प्रयास किया बेस्ट कंटेंट दिया जाए और अच्छा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाए, जिसमें आपका बिल्कुल पेपर में 2-4 प्रश्न जरूर रिपीट होंगे, क्योंकि हमने विधिवत इसे तैयार किया है। तो बताइएगा सेशन कैसा लगा, और आपने अगर पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो आप जाकर के हिंदी की मास्टर क्लास में के नाम से मिल जाएगा। तो आप हिंदी स्पेशल या यूपी बीएड 2022 के नाम से मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, पूरा यूपी बीएड का कंटेंट उपलब्ध है। तो आप जाकर के पूरी वीडियो देख डालिए। कम समय में अच्छी तैयारी करनी है तो आप स्टडी संग्राम के साथ जुड़िए, और लोगों को भी बताइए कि आप कम समय में मात्र 5 दिन में पूरी तैयारी कर सकते हैं। जैसे सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास अपलोड है, सामान्य हिंदी की मास्टर क्लास अपलोड है, 5 से 7 चैप्टर रीजनिंग के पढ़ा रखे हैं। और अगर आप लोगों का प्रयास रहा तो हम बहुत अच्छी मेहनत से 5 दिन में रीजनिंग को कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बताने का प्रयास करेंगे। तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हम वीडियो अपलोड करें या कोई नोटिफिकेशन आपको दें तो आपको सबसे पहले मिल जाए, आपको मिस ना हो। तो अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।